नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आज हमारे साथ खास मुलाकात में खास मेहमान हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव और मुजफ्फरपुर जिले के प्रभारी रंजन कुमार सिंह। मुजफ्फरपुर जिले के इसलिए बात कर रहे हैं, उस परिमंडल की इसलिए बात कर रहे हैं कि लोजपा रामविलास वहां की दो प्रमुख सीटों पर चुनाव तो लड़ रही है। बगल की समस्तीपुर भी सीट है, हाजीपुर सुरक्षित सीट है जहां से खुद चिराग पासवान है, और वैशाली सीट है जहां से बीना देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। कई सारे सवाल होंगे जिनके जवाब जानेंगे रंजन जी से। सबसे पहले रंजन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। 5 सीटें मिल गई। आपने कई बार साक्षात्कार में कहा था कि जब रिजल्ट आता है उस समय पता चलता है कि बच्चा कितना पढ़ाई किया है। जिस समय लग रहा था हाजीपुर मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको क्या लगता है क्या ऐसा कमाल कार्यकर्ताओं ने कर दिया कि मोदी जी ने 5 सीटें आप लोगों को दे दी? देखिए, पीछे जितने भी इंटरव्यू आप देखिए मेरा, लगभग सारे इंटरव्यू में मैंने आपको ये बोला जरूर होगा कि हाजीपुर हम लोग अवश्य लड़ेंगे। और दूसरा, हम लोग 6 सीट का दावा हम लोगों ने हमेशा से किया। और चलिए, गठबंधन की कुछ मजबूरियां होती है जिसके कारण सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 6 सीट की दावेदारी हम लोगों की थी, लेकिन 5 सीट हम लोगों को मिला। और 5 सीट जो मिला है वो लगभग वही सीटें हैं जो हम लोग पहले से लड़ते आ रहे थे। हाजीपुर में विशेष तौर पर हम लोगों का दावा था क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे सरदार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सपनों को आगे बढ़ाना चाह रहे थे वहाँ के विकास के लिए। तो धन्यवाद है शीर्ष नेतृत्वों का कि हमारे नेता जिन्होंने 3 साल में निरंतरता में बिहार के गलियों में जाकर मेहनत किया, उसका फल मिला। लेकिन रंजन जी, एक बड़ा सवाल है, चूंकि आप पार्टी के स्थापना काल से जुड़े हुए हैं, पसीना भी खूब बहाया है, लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जो प्रत्याशी आपने खगड़िया से दिया है, पार्टी के कार्यकर्ता ही जानना चाहते हैं कि वैसे वहां पर रेणु देवी आपकी थी, जहानाबाद से अरुण कुमार थे, और समस्तीपुर से जिनको आपने टिकट दिया है, उनको लेकर आपको नहीं लगता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता है उनको लग रहा है कि पार्टी थोड़ा सा ट्रैक से भटकी है? नहीं, देखिए, एक कार्यकर्ता की भावना अपने तरीके से सोचते हैं और नेता जो है वो अपने तरीके से सोचते हैं। नेता की बहुत सारी ऐसी मजबूरियां, बहुत सारी ऐसी गुनागणित होता है जिसके कारण उनको डिसीजन लेना होता है। आज जो परिवेश है, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन पे अगर बात करेंगे तो 5 टिकट हमारे पास मिली हैं। 5 टिकट में एक हम लोग दलित समाज जिससे स्वयं आते हैं चिराग पासवान जी, खुद हाजीपुर से लड़ रहे हैं। एक महादलित परिवार से पासी जाति से बिलोंग करती हैं शांभवी चौधरी जी, उनको समस्तीपुर से। तो एक दलित, एक महादलित, एक सवर्ण में हमने बीना देवी जी को रिटेन किया वैशाली में, और एक हम लोग बैस से और ओबीसी से हम लोगों ने खगड़िया से टिकट दिया, और एक जमुई से पासवान में ही। तो कुल मिलाकर 2 पासवान, एक महादलित और एक सवर्ण और एक बैस, ये टिकट का समीकरण है। दूसरे एंगल से अगर देखेंगे तो 5 सीट में से 2 सीट महिलाओं को हमने दिया। महिला को दिया मतलब 40% लगभग महिला को हमने सीट दिया। जो देश में ये कहा जाता है कि महिला नेतृत्व आगे आना चाहिए, युवा नेतृत्व आगे आना चाहिए, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विभिन्न मंचों से बोला करते थे। तो जो आज देखिए, सबसे यंगेस्ट सांसद प्रत्याशी पूरे देश में हमारे पार्टी से है, ये गौरव की बात है। ये चिराग पासवान जी के उस युवा सोच को बल देता है जिस युवा की बात वो अक्सर किया करते हैं। सबसे यंगेस्ट युवा का जो प्रत्याशी है पूरे देश में, वो मेरे पास है, हमारी पार्टी के पास ये गौरव प्राप्त है। आज हमारे पास लगभग 4 युवा चेहरे, 5 में से 4 युवा चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, युवाओं को भागीदारी मिली, महिलाओं की भागीदारी मिली, और 5 सीट में समाज के विभिन्न वर्गों को हमने साधने का कोशिश भी किया। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन और कार्यकर्ता की जो भावना है, उनकी भावना का बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ सीट उतनी होनी चाहिए जिससे भावना को साधा जाए। चलिए, पार्टी की बात हो गई, युवा नेतृत्व हो गया, जातीय समीकरण आपने समझा दिया। बिहार की 40 सीटों पर, चूंकि आप लोग ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर दरी बिछाने से लेकर भीड़ जुटाने तक, मंच बनवाने तक, और नेता के लिए जितनी भी फील्डिंग बैटिंग होती है आपके जैसे कार्यकर्ता करते हैं। बिहार में क्या लग रहा है, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, बिहार में लग क्या रहा है 2024? देखिए, कोई भी चुनौती आसान नहीं होती है।
हम लोग की पार्टी, हम लोग के नेता या हमारे गठबंधन के साथी जो भी हैं, हम लोग हर एक चुनाव को एक नया चुनाव बनाकर जीतने की कोशिश करते हैं। उसमें ये कोई संशय नहीं है, हमारे पास इतनी मजबूत पृष्ठभूमि है और पिछले 10 साल की जो कार्यशैली आदरणीय मोदी जी का रहा है, और हमारे पार्टी में भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो मंत्रिमंडल उनके सरकार में रहा है, उनके कामों को देखा जाए तो इस कामों की कसौटी पे, मोदी जी के काम की कसौटी पे, हमारे मंत्री जी के काम की कसौटी पे अगर देखा जाए तो जनता के बीच में हम लोग जाएंगे और किसी भी चुनाव को हम लोग हल्के में नहीं लेते हैं। हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं, एक एक सीट पर तैयार हैं और हर तरीके से लोजपा, भाजपा, जदयू, हम और ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये सारी पार्टियों के एक एक कार्यकर्ता हर एक बूथ पर खड़े हैं। और आपको अनूप जी आश्चर्य होगा इस बात को जानकर कि भाजपा के जो बूथ कमेटी थी वो तो थी ही, लोजपा की भी बूथ कमेटी बन चुकी है, हर बूथ पर 10 यूथ तैयार है। तो कुल मिलाकर हमारे एक एक बूथ पर 40-40 कार्यकर्ता होंगे, जो हमारे गठबंधन के साथी के कार्यकर्ता होंगे, जो अपनी नेता के विजन को, नेता के चीज़ों को, जो पब्लिक है, लोग हैं, जनता है, उनको याद दिलाते हुए और जरूर हम लोग अपील करेंगे वोट देने के लिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर आपके नेता जो हैं लोकसभा चुनाव के पहले लगातार ये बात कर रहे थे कि सत्ता हमारी मंजिल नहीं है, हमारा मंजिल है बिहार का विकास, तो क्या 5 सीटें मिल गई, गठबंधन में आ गए, सब लोगों का मिलन हो गया, तो क्या आप अपने विजन को भूल गए क्या? नहीं। सत्ता के लिए हमारे नेता ने ये कहा कि मैं अपने सिद्धांतों के कारण सत्ता से समझौता नहीं करूंगा जी। आज जी ये अगर सत्ता से समझौता करना होता तो 2020 में किए होते। जी जी। आज 2024 में इसलिए जरूरी है इस चीज को, क्योंकि जो नीतीश कुमार जी हैं, उन आदरणीय मोदी जी के कामों को, उनके नेतृत्व को स्वीकारते हुए देश का चुनाव के लिए आए हैं। हम लोग अभी जिस जगह पर खड़े हैं, जिस राजनीति में जिस पैदान पे अभी हम लोग खड़े हैं, वो राष्ट्र के चुनाव की बात है जी। राष्ट्र मतलब लोकसभा के चुनाव। तो लोकसभा में ये निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनाव हो रही है। तो मोदी जी से या राष्ट्रीय जो नेतृत्व है भाजपा के, उनसे हम लोग का कभी भी खराब नहीं रहा है। और रह गई बात नीतीश कुमार जी से, तो नीतीश कुमार जी से समझौता जरूर हुआ है, लेकिन अपने सिद्धांतों पे हुआ है, हमारे टर्म एंड कंडीशन पे हुआ है। उन्होंने हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेप्टेबिलिटी की बात कही, सत्ता में भागीदारी, बिहार के विकास की बात कही। लेकिन ऐसा थोड़े ना है कि आज भी विकास नहीं होगा, आज भी उनकी गलत नीतियां जो है बिहार को प्रताड़ित करेगी। तो हमारा कितनी सीटें जीत रहे हैं? 40 में कितनी सीटें जीत रहे हैं? 40 पिछली बार 39 थे, इस बार 40। वो एक जो चूक रह गई थी तो उस समय, नहीं, तेजस्वी कह रहे हैं 17 महीना में तो उन्होंने पूरा बिहार बदल दिया है। ठीक है, तो वो तो जनता तय करेगी। आज देखिए, तेजस्वी जी या इंडी अलायंसेज के अंदर ये स्थिति हो गई है कि देखिए, पूर्णिया में पप्पू यादव जी भी लड़ने को तैयार है, बीमा भारती भी लड़ने को तैयार है। इनके हर एक सीट पर गठबंधन में इतनी उठापटकें हैं, इतने भीतरघात है कि इनके पास किसी एक खास सीट पर प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अभी महाराजगंज में प्रत्याशी ही नहीं मिल रहा है, इंपोर्टेड प्रत्याशी को लाना पड़ रहा है, कहीं कहीं से लाना पड़ रहा है। आज स्थिति यह है कि कांग्रेस जो है मजबूत प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं, सवर्ण में, दलित में, कहीं नहीं मिल रहा है। और आप देखे होंगे कि हमारे एक एक सीट पर दर्जनों भर प्रत्याशी थे जो चाहते थे हमें मिल जाए, और हमें मजबूत प्रत्याशी, जो हर एक दर्जनों भर प्रत्याशी में से हर एक प्रत्याशी में क्षमता थी 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोट से ज्यादा जीतने। चलिए, क्षमता थी, चिराग पासवान का नेतृत्व था, मोदी लहर है और आप लोगों ने काम भी किया है। चलते चलते आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव झांकी है, विधानसभा बाकी है। रंजन जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को वो सीटें मिलेंगी जिनके कारण पिछली बार आप लोगों ने अकेले चुनाव लड़ लिया था? देखिए, इस बार तो चिराग जी और हम लोग मिलकर जब चुनाव यहाँ लड़ेंगे तो इस बार तो 200 पार है जी। आप ये समझ लीजिए, 243 विधानसभा में से 43 में अब ये लोग 11 पार्टियां बांट ले आपस में, कितने कितने विधायक होगा। 200 पार इस बार एनडीए गठबंधन को मिलेगा 2025 में, और मजबूती के साथ हम लोग लोकसभा में भी जीत कर जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में सरकार भी बनेगी केंद्र में भी, और आने वाले समय में
एनडीए भी 200 पार हो। ये है रंजन कुमार सिंह, और साफ गोई के साथ इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान का जादू बिहार के जो वोटर है उन पर चला है, और युवा नेतृत्व है, और राजनीति में जो कटुता होती है उन सब चीजों को विकास के मुद्दे पे चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए एनडीए में शामिल होकर, और जिस मजबूती के साथ एनडीए को 40 सीटों पर जिताने का संकल्प लिया है, इसका परिणाम विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा, और 200 के पार एनडीए सरकार बिहार में बनेगी। और बिहार में मौजूदा लोकसभा सीटों में इनका मानना है कि 40 की 40 सीटें एनडीए के खाते में आएंगी, और देश में एक मजबूत नेतृत्व फिर से केंद्र में स्थापित होगा। अब यह देखना खास होगा कि बिहार में जिस तरह से लोजपा रामविलास को बड़ी तवज्जो मिली है, चिराग पासवान का कद बढ़ा है, इसको लेकर आने वाले विधानसभा चुनाव तक पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं कितने पसीना बहाते हैं और इसे कितना परिणाम में तब्दील करते हैं। मिलेंगे ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।